20 वर्षों से विश्वसनीय शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। आपका कोई भी टेस्ट, चाहे कैंसर, थायराइड, एलर्जी, कोरोना या फिर पूरे शरीर की जांच, बस एक बार सेवा का मौका जरूर दें। याद रखें, शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले करीब 2 महीनों से ज़्यादा वक्त से दिल्ली की सरहदों पर बैठे किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और पहले गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड और उसके बाद अब किसान आंदोलन को और ज़्यादा धार देने के लिए आज पूरे देश भर में किसानों की ओर से चक्का जाम का ऐलान किया गया है। हम आपको ताज़ा तस्वीरें हरियाणा के मंडी डबवाली की उप तहसील गोरीवाला की दिखाते हैं, जहाँ पर स्टेट हाईवे 32 पर किसानों की तरफ से करीब 12 बजने से 2 मिनट पहले से ही यहां पर चक्का जाम को एक नियमित रूप से आगे का जो बल है वो दिया गया है। जहां पर स्टेट हाईवे 32 के ऊपर हम आपको डबवाली स्टेट हाईवे की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर सबसे पहले हम आपको बैरिकेडिंग से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे बैरिकेडिंग के माध्यम से किसान वॉलंटियर्स की भी यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है ताकि लोगों को किसी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि इसेंशियल चीज सब उन चीज़ों को छोड़कर किसानों ने पहले से इसकी रूपरेखा तय की थी कि अगर कोई शादी समारोह का कार्यक्रम है या फिर किसी को किसी दुखद घड़ी में शामिल होने के लिए जाना है तो उन लोगों को या फिर इमरजेंसी एम्बुलेंस को छोड़कर उनको किसी तरीके की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी, उनके लिए रास्ता है वो दिया जाएगा। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं संगरिया से सिरसा को जोड़ने वाले मार्ग की, जो कि रामपुरा से सिरसा रोड की तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि 12 बजते ही तमाम जो किसान संगठन यहाँ पर बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ पहुंचे और चारों तरफ से यहाँ पर जो लिंक रोड थी उनको बंद करके पूर्ण तौर पर चक्का जाम है वो किया गया है। अब सवाल उठता है किसानों की तरफ से चक्का जाम का ऐलान क्यों किया गया था, क्योंकि आज देश भर के तमाम जो 40 संगठन हैं वो मिलकर इस पूरे प्रोटेस्ट को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आज का कार्यक्रम किसानों के लिए बेहद अहम है। 40 संगठनों के एक संयुक्त किसान मोर्चा ने ये फैसला लिया कि चक्का जाम किया जाए। तीसरी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं जो संगरिया राजस्थान मार्ग की है, जहां पर भी किसानों की तरफ से पूर्ण तौर पर चक्का जाम किया गया है। किसान सड़कों पर दरिया बिछाकर धरने पर बैठे हैं और लगातार केंद्र की सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाए जाने की मांग को लेकर आपको ज्ञात है कि करीब 2.25 महीनों से तमाम किसान देश के भिन्न भिन्न कोनों से चलकर दिल्ली की सीमाओं पर बैठे, दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर बैठे धरना दे रहे हैं और आज का चक्का जाम दोपहर 12 बजे से शुरू होकर 3 बजे तक का रहेगा। खास बात यह भी है कि जैसे ही 3 बजे इसका समापन होगा तो 1 मिनट के लिए तमाम किसान पूरे हिंदुस्तान में अपने तमाम गाड़ियों के हॉर्न को 1 मिनट के लिए कंटिन्यू रखेंगे और उसके बाद इस पूरे चक्का जाम का समापन हो जाएगा। आखिरी चौथी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, वो जीवन नगर स्टेट हाईवे 32 की है, जहां पर भी बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो सुबह से जमा हुए और चारों तरफ से इस चौक को घेर कर जो यहाँ पर स्टेट हाईवे उसको जाम किया गया है। तो लगातार किसान हैं वो तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ उनको रद्द करवाए जाने की मांग को लेकर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब चक्का जाम का ऐलान क्यों किया गया, अब आपको एक खास बात और बताते हैं। किसानों के समर्थन में तमाम दुकानदारों ने दुकानें भी बंद की है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा वो आपको दिखाएंगे कुछ हद तक, जहां तक कैमरे की नज़र में बाजार दिखेगा आपको वो भी नजर आएगी, दुकानें बंद हुई। 1 फरवरी को पेश किए गए बजट में किसानों की मांग को अनदेखी करने और दिल्ली की सीमा पर हो रहे आंदोलन की जगह पर इंटरनेट बंद किए जाने के खिलाफ ये चक्का जाम किया जा रहा है। किसान संगठनों का कहना है कि 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली के बाद कई किसानों के ट्रैक्टर जब्त कर लिए गए, कई किसानों को हिरासत में लिया गया। अभी तक कई किसानों का कोई अता पता तक नहीं है कि वो कहां पर है। तो इन सब के खिलाफ ये चक्का जाम है वो किया गया है। दरअसल देश के 40 संगठनों के संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ये अहम फैसला लिया गया और आज दिल्ली में अत्यातन देश के यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली में इस चक्का जाम का कोई असर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर किसानों की तरफ से कोई ऐलान नहीं किया गया था। बाकी अत्यातन दिल्ली के 10 मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया है और मंडी हाउस, ITO, दिल्ली गेट विश्वविद्यालय, खान मार्केट सहित तमाम मेट्रो स्टेशन हैं वो बंद किए गए हैं। यहाँ पर कुल 285 मेट्रो स्टेशन है वो बनते हैं। तो यहाँ पर हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। हालांकि
पुलिस प्रशासन की तरफ से भी लोगों को इस चक्का जाम में किसी तरीके की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। रूट डाइवर्ट भी किए गए थे क्योंकि जगह जगह पर किसान संगठनों की ओर से चक्का जाम किया गया। जैसा कि हमने आपको पहले ही देर शाम दिखाया था कि किस तरीके से डबवाली में किसानों की तरफ से 6 जोन में डबवाली को बांटकर चक्का जाम किया गया है, जिसमें मसीता की बात करें, हम डबवाली के गोल चौक की बात करें, खुया मलकाना टोल की बात करें, तमाम ऐसी पॉइंट्स बनते हैं जहां पर किसानों की तरफ से चक्का जाम है वो किया गया है। तो निश्चित तौर पर आज पूरे देश भर में किसानों की तरफ से सड़कों पर उतरकर चक्का जाम किया गया है, जिसके समर्थन में बड़ी संख्या में बाजार भी बंद देखे जा रहे हैं और लोग भी किसानों का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि किसानों ने पहले से ऐलान किया था कि इस चक्का जाम में उन लोगों को दिक्कत ना हो जो ज़रूरी काम के लिए घर से बाहर निकले हैं, चाहे उसमें एम्बुलेंस की बात हो, चाहे विवाह शादी में जाने वाले लोगों की बात हो, या फिर किसी भी दुखंत घड़ी में लोग जा रहे हों, तो उनको ज़रूर रास्ता दिया जा रहा है। बाकी लोगों के लिए कोई रास्ता नहीं है। सैकड़ों की संख्या में किसान लगातार अपने अपने पॉइंट्स पर करीब 11 बजे से जमने शुरू हो गए थे और उसके बाद लगातार सरकार के खिलाफ है वो किसानों की नारेबाजी है वो देखने को मिल रही है। दरअसल किसानों का गुस्सा तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाए जाने को लेकर है, क्योंकि किसानों का ये कहना है कि अभी तक सरकार की तरफ से किसानों की कोई भी सुध नहीं ली गई है, जहां पर सरकार पर अभी तक कोई भी किसी तरीके का दबाव नजर नहीं आ रहा। ऐसे में किसान तरह तरह से अपने आंदोलन को मजबूत करने की रूपरेखा बना रहे हैं। डबवाली के तहसील गोरीवाला से कैमरा सहयोगी हिमराज बेट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा। हाँ जी, जो ये रोड जाम का प्रोग्राम है जी, सरकार ਨੂੰ ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਹੈ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੈ, ਇਹ ਜਨ ਜਨ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਪੱਕਦੀ ਹੈ ਸਭ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਗੋਰੀਵਾਲਾ ਚੌਂਕ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਦੇ ਰੋਡ ਜਾਮ ਦੀ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਹੈ, ਪਾਸੇ ਆਸੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਡਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਡ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਨ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਡ ਜਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹੂਗੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚੋਂ ਧਰਨੇ ਚੱਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭਰਾ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਰਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਤੇ ਪੂਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ 12 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। सर, आज का कार्यक्रम किस तरीके से कहाँ रखा गया और किस तरीके का रिस्पॉन्स है? आज का कार्यक्रम जी हरियाणा किसान एकता डबवाली की टीम की तरफ से लगभग 6 से 7 जगह पर रखा गया है, जो कि पूर्ण तौर से सक्सेसफुल है। चक्का जाम जो किया गया था वो सभी जगह पूर्ण तौर से बंद का जो था, लोगों को आह्वान दिया गया था रोड जाम का, ब्लॉक का, तो पूर्ण तरीके से रोड बंद है। लोगों का बहुत साथ मिल रहा है। किसानों के साथ साथ आम लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, तो बहुत बड़ा हजूम सभी जगह पर देखने को मिल रहा है। अभी हम 3-4 जगह होके आए हैं तो बहुत ज़्यादा इकट्ठ था जो लोगों का साथ मिला है। हरियाणा किसान एकता डबवाली की टीम का आज 6-7 जगह पे जो बंद का है वो प्रोग्राम रखा गया है।